नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सिंगरौली जिले में हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन पुलिस महकमा एक अलग स्तर की तैयारी करता है क्योंकि पुलिस के ऊपर तमाम वो बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं। 19 अप्रैल को सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में मतदान है, उसको लेकर तमाम तैयारियां। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सर हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारियां, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है और बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं। निश्चित रूप से जो 19 तारीख है उसकी तैयारियां हमने हमारे अजीत सर, डीआई सर और एसपी मैडम के निर्देश पे बहुत अच्छे से कर रखी हैं। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सबसे पहले तो जैसा कि आपको बता दूं कि हमारा जो ज़िला है 2 प्रदेशों से उसकी सीमा लगती है, जिसमें उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। उन छत्तीसगढ़ के 4 ज़िले लगते हैं और यूपी के 2 ज़िले लगते हैं। लगातार उन ज़िलों के अधिकारियों से, उन थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों से, वहाँ के सीओ से हमारे अधिकारी लगातार संपर्क कर रहे हैं। अभी आईजी साहब के द्वारा मीटिंग भी ली गई थी, जिसमें बॉर्डर से अधिकारी उपस्थित हुए थे, वहाँ से आईजी साहब भी आए थे। लगातार इस सामंजस्य का जो माहौल है लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ ही हमको सीएपीएफ का जो फोर्स प्राप्त हुआ है, उस सीएपीएफ के फोर्स से हम लगातार बॉर्डर क्षेत्र में पेट्रोलिंग करा रहे हैं, फ्लैग मार्च करा रहे हैं और एरिया डोमिनेशन भी करा रहे हैं, जिससे चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से किया जा सके। साथ ही जनता में पुलिस को लेके और चुनाव को लेके एक सुरक्षात्मक वातावरण बन सके। अगर कहीं कोई असामाजिक तत्व कोई बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है या उसकी कोई शिकायत आ रही है, तो पुलिस और प्रशासन दोनों मिलके तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे रहे हैं। उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो रही है, जिससे वो दोबारा से किसी भी तरह की अशांति पैदा ना कर सके। लगातार हमारे एसपी मैडम और कलेक्टर साहब क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। साथ साथ अपने अधीनस्थों को भी पर्याप्त निर्देश दे रहे हैं, जिसके कारण से किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो पाए। साथ साथ जहां पर सुरक्षा की और आवश्यकता पड़ रही है, वहां पर भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त बल लगाने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। सर, बॉर्डर एरिया है, आपने बताया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, कई जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले लगते हैं। चुनाव के समय बड़ा सेंसिटिव हो जाता है डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अलग अलग जिलों से और चुनाव में जिस तरह की गतिविधियां कई बार होती हैं, तो उन सब चीज़ों से उनके संरक्षण के लिए, उन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ अलग से वर्कआउट करना पड़ता होगा, कुछ अलग मेहनत पड़ती होगी। निश्चित रूप से आयोग के निर्देश भी रहते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी जो निर्देश दिए गए हैं, इसमें हमने नाकाबंदी बहुत अच्छे से कर रखी है। उत्तर प्रदेश से लगे जो क्षेत्र हैं, वहाँ करीब हमारे 16 नाके हैं जो कार्यरत हैं। एकदम स्ट्रिक्टली वो नाके संचालित भी हो रहे हैं और उसमें अच्छे से चेकिंग भी की जा रही है लगातार। कुछ नाकों में कार्रवाई भी की गई है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो हमारे 6 नाके हैं, वहाँ भी इस तरह की स्थिति है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो नाके और हमारा फोर्स और हमारे अधिकारी सब तैयार हैं, तत्पर हैं। सर, ज़्यादातर इलाका जो है सिंगरौली जिले का, मैंने देखा कि वो पहाड़ी क्षेत्र है। कनेक्टिविटी का भी इशू होता है क्या? बहुत ज़्यादा तो नहीं, पिछले चुनावों के समय कुछ रहा है, उसको देखा गया, उसके आधार पर उसमें सुधार भी किया गया, संशोधन भी किया गया। ऐसे करीब 7 के आसपास मतदान केंद्र बच रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा जिसको हम शैडो एरिया बोलते हैं, कम्युनिकेशन को लेके इशू आता है, लेकिन वहाँ भी हम किसी न किसी माध्यम से कम्युनिकेशन कर ही लेते हैं और वहाँ कोई इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। सर, चूंकि अलग अलग आपने बताया कि 6 चेक पोस्ट अलग बनाना, सेंट्रल से भी फोर्स मिली है, तो जब चूंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती होगी कि बल भी कम पड़ जाता होगा। ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करें? इसमें बल के साथ साथ जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हम कलेक्टर साहब से उनको विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कराते हैं, उनकी मदद से और साथ में पुलिस बल को वरिष्ठ अधिकारियों को, जैसे हमारे एसपी मैडम ने लगातार निर्देश दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से बल को लगाना है। उन सब निर्देशों के आधार पर हम उसका सामंजस्य बिठा लेते हैं और सुरक्षात्मक तरीके से कार्रवाई करा लेते हैं। लोकसभा चुनाव है और सर, मैं चाहूँगा कि सिंगरौली क्षेत्र की जनता के लिए से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लोग अपनी भूमिका को स्पष्ट करें, क्योंकि बहुत सारा ट्राइब बेल्ट भी है यहाँ, सब जगह कम्युनिकेट करना, फ्लैग मार्च, और कहीं ना कहीं पुलिस भी अपील तो करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, निडर होकर वोट करें। निश्चित रूप से पुलिस फोर्स के हर एक कदम का प्रशासन के साथ मिलकर जो उद्देश्य होता है वो यही है कि जनता के लोग, सारे मतदाता अधिक से अधिक मात्रा में निर्भीक होकर, निडर होकर, निष्पक्ष होकर मतदान करें, जिससे निश्चित रूप से उनके मताधिकार का सदुपयोग हो सके। यही एक उम्मीद के साथ में लगातार पुलिस प्रशासन क्षेत्र में लोगों को सुरक्षात्मक माहौल देने का प्रयास करता है। तो ये हमारे साथ
सिंगरौली एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सर थे, जिन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तैनाती के साथ, मुस्तैदी के साथ अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है। सब मतदाताओं से भी उन्होंने अपील की और साथ ही साथ चाक चौबंद व्यवस्था है, बॉर्डर एरिया है, बहुत दो राज्यों के कई जिले यहाँ से कनेक्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पर भी चेकिंग लगा के चुनाव सफलतापूर्वक, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव संचालन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, किसी तरह के अपराधियों की गतिविधि नहीं हो, इसके लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।